अस्सलाम वालेकुम ग्रीन वाइट। आज हम लोग 1.1.3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट टास्क के मुतालिक पढ़ते हैं, जो हमारा पेज नंबर है 3 है। In places like schools, offices और online systems, many people may use the same computer। जैसे कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो अपने कंप्यूटर लैब में बैठे हो तो आपने तकरीबन अगर 70 की तादाद के स्टूडेंट्स हैं तो 70 वहाँ कंप्यूटर्स नहीं मौजूद होते। एक कंप्यूटर तकरीबन मिल जाता है 3-4 बच्चों को। तो वो जो 3-4 बच्चे हैं वही एक ही सिस्टम को यूज़ करते हैं, पर वो मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट टास्क होते हैं। किस तरीके से कि जब एक यूज़र उस लैपटॉप में अपने लॉगिन डिटेल्स ऐड करता है कंप्यूटर में और वैसे ही दूसरा बच्चा आता है वो सेम कंप्यूटर यूज़ करता है पर उसकी लॉगिन डिटेल्स सेपरेट होती हैं। इस तरीके से उसकी जो स्क्रीन उसे विजिबल होती है वो सेपरेट होती है, दूसरे यूज़र की जो स्क्रीन विजिबल होती है वो सेपरेट होती है। The operating system ensures the creation and management of separate user accounts। कि जो क्रिएशन भी होगी और मैनेजमेंट भी होगी सेपरेट हो जाएगी। अब इस तरीके से क्या होगा, इनकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहेगी। शेयर्स द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज फेयरली, जो रिसोर्सेज हैं जैसे रैम सीपीयू सबको फेयरली तरीके से डिवाइडेड होंगे। ओके, सिस्टम फंक्शनैलिटीज़ होंगी। एक स्पेशली जो चीज़ें होती हैं, हम एक दूसरे की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, हम अपना अपना डाटा रखते हैं, तो वो सिक्योर होगा। ये नहीं होगा कि एक ने बनाया दूसरे को एक्सेस हो रहा है, दूसरे ने बनाया पहले को एक्सेस हो रहा है। हर बंदे का सेपरेट सेपरेट होगा। अब 1.1.4 क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम allows separate accounts for different users, each with its own desktop फाइल सेटिंग एंड पासवर्ड्स। एग्जाम्पल, अब देखें एग्जाम्पल आई है कि कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट ने लॉगिन किया है, हम यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। अब स्कूल ने जो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया, हम जाके अपनी कंप्यूटर लैब में बैठ गए हैं और हमने लॉगिन किया है। पर उस स्टूडेंट का क्या किया है, दिस कीप्स ईच स्टूडेंट्स वर्क सेपरेट एंड प्राइवेट, यानी कि उस स्टूडेंट्स का जो भी वर्क होगा वो प्राइवेट होगा। इन मोस्ट मॉडर्न ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ अ न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू द सेटिंग और कंट्रोल पैनल। आजकल जो न्यू सिस्टम्स आ रहे हैं, न्यू विंडोज़ आ रही हैं, उसमें उन्होंने सेटिंग्स दी होती हैं कि आप कंट्रोल पैनल की मदद से न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चूजिंग ऐड न्यू यूज़र एंड एंटरिंग डिटेल्स लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स अकाउंट टाइप। इसी तरीके से आपके घर में अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके भाइयों के पास है, आपकी बहनों के पास है, बड़ी आपियों के पास है, मामा पापा के पास है, तो आप वहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, अपना एक सेपरेट यूज़र नेम और पासवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और अपना एक सेपरेट जो भी आप अपनी पाइथन या कोई और लैंग्वेज या कुछ भी वर्किंग कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्स का वर्किंग, तो वो आपकी सेपरेट एक जगह सेव रहेगी। ठीक है, आगे है 1.2 आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वे हाउ इट्स parts are organized and how they work together. Each part has a special role and together they make the computer work smoothly, just like a school has different departments। कि आजकल जो भी हमारे इर्द गिर्द में कंप्यूटर के इन्वायरमेंट है, वो जैसे स्कूल में डिपार्टमेंट्स में ड्यूटीज़ दी होती हैं, कितनी स्मूथली वर्क कर रही होती हैं, ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम में यही चीज़ चल रहा होता है कि वर्किंग बहुत स्मूथ चल रही होती है। 1.2.1 कर्नल वेस्ट शेल। ये यहाँ अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन कर्नल एंड शेल, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कर्नल, द कर्नल इज़ द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल का मेन काम क्या है, ये कोर पार्ट है, इसे हार्ट भी कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। दैट डायरेक्टली कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। इसके लिए क्या होता है कि कर्नल दरमियान में जैसे होता है ना, अगर आपने एक वेटर को खाने का ऑर्डर दिया है, फिर वो जाके बताते हैं अंदर, फिर हमारे तक खाना रिसीव होता है, ये भी कुछ इस तरीके की नवीयत का काम करता है। हार्डवेयर सच एज द सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस एज शोन इन फिगर 1.1। अब हम फिगर 1.1 पे जाते हैं। ये हमारे पास फिगर 1.1 यूज़र एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, शेल है और कर्नल है, हार्डवेयर है। ठीक हो गया। अब ये देखें, हमने देखनी इसकी एग्जांपल व्हेन
यू ओपन अ फाइल, हमने एक फाइल को ओपन किया. द कर्नल मैनेजेस द process of reading it from the hard drive and sending it to the screen. Like engine of a car work in kernel and accessories like steering wheel, dashboards is shell. मज़ीद हम देखते हैं इसे शेल की मदद से. अब कर्नल को डिस्कस किया और शेल को किया. इसमें ना एक डायग्राम भी इंक्लूड की है, आपको वो भी दिखाते हैं. The shell is the outer part of the OS that interacts with the user, also commands from the user and passes them to the kernel. Shells can be graphical shells like Windows desktop where you click icons and use menus. अब देखो, हम लोग अगर कंप्यूटर में देखें ग्राफिकल शेल्स क्या होते हैं. आप अगर व्हाट्सएप को क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगी वैसी, यानी कि आपकी क्रोम ब्राउज़र वगैरह. पर एक होता है कमांड लाइन प्रॉम्प्ट. कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आप कमांड को टाइप करते हो. ये कमांड लाइन शेल्स होते हैं. द कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल. आपने पाइथन की फाइल को ओपन करना है या उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है, आप कमांड लाइन के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं. तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी कमांड लाइन शेल, और दूसरा था ग्राफिकल शेल. और ये जो डायग्राम है यूज़र एप्लीकेशन 1.1, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर शेल है और फिर कर्नल है. आगे देखते हैं 1.2.2 OS layers and modular designs in operating system. The design is divided. अब ये जो ऊपर इस तरह से किया हुआ है ऐसे ड्रा सा रेड कलर का बॉक्स, इसका मतलब है ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अब OS layers and modular designs in operating systems. द डिज़ाइन इज़ डिवाइडेड इनटू लेयर्स. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना ओएस, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. कौन सी 3 लेयर्स हैं? लोअर लेयर. अभी जो है वो ये वाला स्टेप है कि 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. नेक्स्ट जब आप मज़ीद बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये 7 लेयर्स शो करवाएंगे. स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ें चलती हैं नॉलेज की. लोअर लेयर है, फिर मिडल लेयर है, फिर अपर लेयर है. ठीक है. वर्क डायरेक्टली विद हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक द CPU, रैम एंड स्टोरेज हार्ड डिस्क. अब मिडल लेयर क्या कर रही है? मैनेज कर रही है दीज रिसोर्सेज एंड मेक श्योर programs can use them when needed. Upper layer run applications and provide the interference that the user views on screen. अब देखें अपर लेयर क्या है. अब यूज़र ये इमेज ऐड की है, ये देखिएगा लेयर्स हैं. अब इसमें कौन सी लेयर है? अपर लेयर एप्लीकेशन लेयर है. मिडल लेयर रिसोर्सेज मैनेजमेंट लेयर है. लोअर लेयर क्या है? कर्नल लेयर है, जिसमें हम कर्नल और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, दरम्यान में कर्नल कम्युनिकेट करवाता है. हार्डवेयर है फिजिकल डिवाइसेस. ठीक है. ये हो गया हमारे पास. जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आता है आप इसमें इस तरह की ये डायग्राम ऐड कर सकते हैं, और भी मज़ीद आप गूगल से सर्च करें तो काफ़ी इसकी डायग्राम्स आ जाती हैं. ईच लेयर्स डिपेंड्स ऑन द वन बिलो इट, कि हर लेयर एक दूसरे को बिलो या एक लाइन वाइज क्या कर रही होती है, डिपेंड करती है एक दूसरे पे. दिस डिज़ाइन मेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ईजियर टू मैनेज, रिपेयर एंड इम्प्रूव विदाउट changing the whole system. Example, a school system can be used as an example to understand the layered architecture of an operating system. क्या कह रहे हैं कि एक स्कूल जो एग्जांपल है लेयर आर्किटेक्चर की, किस तरीके से कि सपोर्टेड स्टाफ है लाइक गार्ड्स एंड क्लीनर्स. हमारे स्कूल में होते हैं ना, गार्ड्स भी हैं, क्लीनर्स भी हैं, सफाई वाली आंटियाँ भी होती हैं, गार्ड्स भी होते हैं. तो उन्होंने क्या किया, सपोर्टेड स्टाफ है हमारा. ठीक है. वर्क एट द बेस, अभी उसकी बेस पे वर्क कर रहा है. कीपिंग द स्कूल रेडी लाइक द लोअर लेयर वर्किंग विद हार्डवेयर. अब जो लोअर लेयर है वो किसके साथ वर्किंग कर रही है? यहाँ पे साथ में इमेजेस में देखें, कर्नल लेयर फिजिकल डिवाइसेस हार्डवेयर के साथ वर्क कर रही है ना. उन्होंने यही चीज़ समझाई है. द एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन आ गया. एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजेस रिसोर्सेज, schedules एंड रूल्स लाइक द मिडल लेयर मैनेजिंग मेमोरी एंड स्टोरेज. अब यहाँ पे मिडल लेयर क्या करती है? रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये कर रही होती है लेयर. अब क्या करती है? द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज दीज अरेंजमेंट्स टू टीच एंड learn like the upper layer running applications and interacting with users. ये टीचर स्टूडेंट्स का आ गया कि अपर लेयर जो हमारी टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा होता है. आगे हम लोग देखते हैं